ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमतवीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरण वंदो वृषकर्ता। वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज। गणधर गणश्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और। जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान। प्राकृत ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महा। प्राकृत वचन महा। अष्टपहुड़ ग्रंथ, इसका दर्शन पहुड़ चल रहा है अपना। अब इसमें कल अपन ने 33वीं गाथा देखी थी, जिसके उत्थानिका में ऐसा प्रश्न किया गया कि सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या वो तत्काल हो जाती है या कुछ समय रुकते हैं? अगर रुकते हैं तो फिर क्या करते हैं, या यहाँ पे अगर समय बिताएंगे तो कैसे बिताएंगे? सम्यक दर्शन के बाद मोक्ष होना ये तो नक्की है, लेकिन अगर मोक्ष तत्काल नहीं भी हो रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। जगत में जितनी भी अभ्युदय वाली वस्तुएं हैं वो सब उनको मिलेंगी। वो उन सारे भोगों को भोग करके और फिर बाद में मोक्ष जाते हैं। एक तो ये लौकिक रूप से देखें, और पारलौकिक रूप से देखें तो जगत का जो सर्वोत्कृष्ट पद है अरहंत दशा या तीर्थंकरत्व, उस तीर्थंकरत्व अथवा अरहंत दशा को भोग कर उस सहित विहार करके और फिर बाद में मोक्ष को पाते। तो मोक्ष को कैसे पाते हैं वो 36वीं गाथा में आएगा। अरहंत भगवान जब मोक्ष जाते हैं वो बात तो 36वीं आखिरी गाथा के अंदर है। और यहाँ पर जब तक रहते हैं तब तक स्थावर प्रतिमा कहलाती है उनकी, स्थावर प्रतिमा। अच्छा, इसमें भी निश्चय और व्यवहार लगाया कि अरहंत भगवान जब तक यहाँ रहते हैं वो है स्थावर प्रतिमा। और अगली गाथा में आएगा जब वो मोक्ष जाते हैं वो एक समय जंगम। और व्यवहार से, कि व्यवहार से ये स्थावर प्रतिमा जो विराजमान है ना, पाषाण की अथवा धातु की जो अपन बनाते हैं भगवान की प्रतिमा, वो प्रतिमा स्थावर प्रतिमा। और साक्षात समोसरण में विहरते हुए अरहंत भगवान वो जंगम प्रतिमा माने हाँ जंगम ही कहलाते हैं। तो ऐसे दो तरह से भेद करके समझाया वहां पर। तो जब अरहंत बनते हैं अथवा तीर्थंकर की बात है, अरहंत में तो मुख्य, तो जब तीर्थंकर बनते हैं तो कैसे कैसे अतिशय भी उनके साथ होते हैं, उन अतिशयों से सहित होते हुए और कैसे वो विहार करते हैं ये अपन देख रहे थे। 34 अतिशयों में 10 जन्म के और 10 केवल ज्ञान के अतिशय अपन ने देखे थे। अब इसमें 14 देवकृत अतिशय ये अपने को देखना है। गाथा बोल लेते हैं पहले एक बार। विहरदि जावजिनिंदो सहसठ सुलक्षणे हि संयुक्तो 34 ऐसय जुदो सा पड़िमा थावरा भणिया विहरदि जावजिनिंदो सहसठ सुलक्षणे हि संयुक्तो 34 ऐसय जुदो सा पड़िमा थावरा भणिया
1008 लक्षण सहित 34 अतिशय युक्त विहरे जगत में लोक हित प्रतिमा उसे थावर कहे। प्रतिमा उसे थावर कहें, उसे स्थावर प्रतिमा कहते हैं। ऐसा जो विहार करते हुए भगवान होते हैं। एक चीज मैं देख रहा था, ये जो खैर ये तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आएगा अभी, कमल का आया क्या? हाँ, चरण कमल के नीचे कमलों की रचना होना, ये तो अब आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेंगे उसे। इसमें प्राणी वध का अभाव जो आया था, इसमें एक शंका खड़ी होती, क्या स्थावर जीवों का भी घात नहीं होता वहां? 100 योजन तक स्थावर जीवों का भी घात नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि भोजन आदि बनेगा और काम भी होंगे, वो सब बातें भी। तो यहाँ इसका आशय ऐसा समझना कि जिसको जगत में प्राणी वध कहा जाता है, माने संगी पंचेंद्रिय जीवों की जो हत्या की जाती है, जो उनको घात किया जाता है, अथवा मांसाहार आदि जो किया जाता है, अथवा वो यज्ञों में बलि जो दी जाती है, उसको यहाँ प्राणीवध। सामान्य रूप से जैसे एकेंद्रिय आदि स्थावर जीवों का जो घात होता है, वो वाला प्राणीवध ऐसे नहीं रुकता, वो प्राणीवध का अभाव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भोजन आदि भी बनाओगे, शुद्ध भोजन भी बनाओगे, तो भी उसमें घात होना, वहां तो घात होगा ही होगा, है ना। तो वैसा अर्थ वहां पे लेना चाहिए। दूसरे जानवर को मार काट करते हैं तो शायद वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। हाँ, ऐसे भाव भी नहीं होंगे वहां पे, जब तक उनका वो प्रभाव रहता है, मतलब जब तक वो रहते हैं वहां पे, तो जितनी भी दूरी का कहा है वैसे 100 योजन ही मान के चले, क्योंकि सुभिक्षा 100 योजन है। अच्छा, एक और बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बैठता है, जब सुभिक्ष है 100 योजन तक, तो फिर मार करके कोई क्यों खाएगा? सुभिक्ष का मतलब क्या? आसानी से जब भोजन उपलब्ध है, आसानी से भोजन मिल रहा है, तो कोई दूसरे को क्यों मारेगा? देखो, जानवर तो कोई शौक के लिए मारते हैं नहीं, जानवर तो अपनी भूख मिटाने के लिए मारते हैं, और जब उनको सब अपनी भोजन सामग्री आसानी से प्राप्त हो रही, तो वो नहीं मारेंगे। शेर भी अगर पेट भरा हुआ हो ना, तो उसके पास चल जाओ, कुछ भी नहीं करता, ये प्रकृति का नियम है। जानवरों में तो इतनी बुद्धि है कि पेट भरा हुआ है तो वो नहीं मारते हैं दूसरे, उनके इस तरह की भावना नहीं होती। मनुष्य शौक के लिए मारता, स्वाद के लिए मारता, तो वहां भी सुभिक्षता है, सब बढ़िया। 18 प्रकार के तो अनाज उगते, 18 जाति मैं देख रहा था क्या क्या होता है, तो 18 जाति के तो अनाज सोचो, और कितने तरह के फल फूल, सब 6 ऋतुओं के फल फूल सारे ही खिलते हैं। आया समझ में? कोल्ड स्टोरेज के नहीं नहीं तो आजकल तो साल भर आम भी मिल रहे हैं, साल भर और फल भी मिल रहे हैं, वैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल मौसमी, मौसम का ही फल हो, ऐसा। वो सब जब आसानी से मिल रहे हैं, तो कोई क्यों प्राणियों का वध करेगा खाने के लिए, और कोई क्यों प्राणियों का वध करेगा कोई और भी काम के लिए? ऐसा समाप्त हुए जब 4 प्रकार के चावल स्वयं में उगे, अपना उगे थे। हाँ, कैसे उसमें से दाना निकालना है, किस तरह से उससे भोजन बनाना है, वो सब उनको सिखाया गया। देखिए, तो यूं समझे कि भगवान क्या आते हैं, बल्कि वो तो कल्प वृक्षों की व्यवस्था आ जाती है क्या? साक्षात कल्प वृक्ष तो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन अनंत भगवान के प्रभाव में वो कल्प वृक्षों जैसा समय हो जाता है, ऐसा। चलिए, तो ये तो हो गए थे 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के। अब देवों द्वारा 14 अतिशय, उनको भी मिल जाता है, दूध दूध तो पीता ही है शेर भी और भी चीजें जो भी उस समय रहता हो, वो सब व्यवस्था बन जाती है ना। मांसाहारी जीवों की भी अपना वो व्यवस्था हो जाती है, या उनको भूख ही नहीं सताती हो, या उनके लायक जो भी भोजन है वो मिल जाते हो, है ना। तो वो मिल जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं। शेर जलेबी भी तो खाता तो जब जलेबी खा सकता है तो रोटी भी खा सकता है उसमें, है। हाँ, जबकि समोसरण नहीं था, जब जलेबी खा ली, तो फिर साक्षात जब समोसरण हो आसपास में, समोसरण के अंदर तो बात ही नहीं, आसपास में हो उसकी बात है। 100 योजन है, 100 योजन कितना हो गया?
लगभग 1300 किलोमीटर इतना हो जाता है। देखिए पेज नंबर 32, देवों द्वारा किए हुए 14 होते हैं। सकलार्ध मागधी भाषा, ये सकलार्ध मागधी भाषा क्या है? अर्धमागधी, सब में अर्धमागधी चलती है, तो सब में अर्धमागधी क्यों चली? ये तो एक विशेष वो हो गई कि भाई मगध देश वालों के लिए विशेष सुविधा। ये मगध देश की वजह से नहीं है। अगर देवकृत अतिशय तो देवों के द्वारा क्या किया गया है, इसमें मागध देवों का रोल होता है। मागध देवों की एक जाति है जो उस भाषा को समझ लो ट्रांसलेट करने का या सबकी बोली बदलने का वो काम वो करते। तो मागध देशों के मागध देवों के प्रभाव से वो सबकी बोली वैसी हो जाती। ये मगध देश की वजह से नहीं है इसका नाम, आया समझ में? पहले मैं ये सोचता था कि अर्धमागधी शायद मगध की वजह से उसके आसपास होती है। अर्धमागधी नाम भी इसलिए दिया, शुद्ध सागर जी ने तो इसी व्याख्या करी कि आधी तो उसमें भगवान की भाषा होती और आधी ये मागध देवों के द्वारा ऐसी कन्वर्ट करके कर दी जाती। मतलब क्या गजब की व्यवस्था रहती होगी। उसका एक छोटा सा नमूना आजकल अपने को वहां दिखता है, क्या विधानसभा वगैरह में, वहां स्पीकर किसी में भी बोले कोई सी भी भाषा में, जिसको जो सुनना हो वो माइक लगा के बैठ जाता है ना। अब तो आपके मोबाइल पे उपलब्ध, तो गूगल का ट्रांसलेटर होता है, उसमें आप कोई सी भी भाषा किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखित में भी और बोलने में भी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सोचो वहां तो देवों का काम है। वो कौन से देव? मागध। मागध देवों की वजह से वो अर्धमागधी है, तो सकल अर्धमागधी भाषा। दूसरा, सर्वजीव मैत्री भाव, प्रीतिंकर जाति के देव होते हैं। प्रीतिंकर जाति के देव, प्रीतिंकर वो नहीं, एक जो प्रीतिंकर मुनिराज हुए उनकी बात नहीं, प्रीतिंकर जाति के देव होते हैं, उनके प्रभाव से सभी जीवों में परस्पर बहुत प्रेम हो जाता है। सांप, नेवला या शेर, गाय है, ऐसे जितने भी जानवर हैं जो भी बिल्कुल विरोधी प्रकृति के हैं, वो सब भी आपस में बहुत प्रेम से। अच्छा देखो, इसमें एक और चीज है, जब सबकी बोली एक जैसी हो जाएगी तो प्रेम क्यों नहीं बनता है? ये सब एक जुड़े हुए से हैं, सब एक दूसरे की बोली समझने लग गए, भाषा समझने लग गए, मनों के भाव समझने लग गए, तो झगड़ा किस बात? सर्वजीव मैत्री भाव, सर्व ऋतु फल पुष्प प्रादुर्भाव, सारी ही ऋतुओं के फल और फूल है ना, तो फूल आएंगे तो ही फल आएंगे, इसलिए फल और फूल का तो जोड़ा है, बिना फूलों के तो फल भी नहीं होते। तो सारी ऋतुओं के फल फूल खिलने लग जाते हैं, ये देवों का अतिशय है, ये देव ही करते हैं सारा। माने मनुष्यों को भी देवों के द्वारा व्यवस्था की गई सामग्री मिलती है। ये सोचो, ये समूह शरण का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्यों की सेवा देव कर रहे हैं, तीर्थंकर की नहीं, अपन जैसे मनुष्यों की। क्योंकि हमें भोजन सामग्री कौन सी मिलती है कि भाई फल फूल वगैरह, तो फल फूल कौन उगा रहा है? वैसे जो देव उगा, बताओ, तो देव कर रहे हैं ना व्यवस्था अपनी। समूह शरण का जब काल, हाँ, तो समूह शरण जाता उसी जगह जहां पे ऐसे विशेष पुण्य वाले जीव रहते, तभी तो उनके प्रभाव से, उधर समूह शरण के प्रभाव से वो सारा काम देख जाते, सारे कारण एक साथ इकट्ठे हो जाते। सर्व ऋतु फल फूल प्रादुर्भाव, दर्पण के समान पृथ्वी का होना। दर्पण के समान होना माने कांच की नहीं हो जाती है, बल्कि एकदम स्वच्छ साफ सुथरी, ऐसी चमकदार है, दर्पण के समान। मतलब नीचे का भी दिख जाए। हाँ, नीचे का क्या, नीचे का और क्या दिखेगा? नहीं, नीचे का तो जैसे नदी है तो उसके साफ होंगे। हाँ, नदी की बात ही नहीं है यहाँ तो। नदी में तो जैसे साफ पानी हो तो नीचे का दिखता है, यहाँ तो बिल्कुल एकदम स्वच्छ, वो धरती भी ऐसी स्वच्छ हो जाती है दर्पण को। मंद सुगंध पवन का चलना, मंद सुगंधित पवन चलाते हैं, वो भी देव ही चलाते हैं। अच्छा, इसमें एक और विशेष बात, पीठ की तरफ से चलती है ये सभी जीव, सामने से नहीं चलती। सामने तो दिक्कत आती है ना, सामने से हवा आए तो अपने को ऐसे आंखों में और इसमें परेशानी हो। पीठ की तरफ से माने सुहाती सुहाती, ये विशेषता है उसकी। मंद और सुगंधित, धीमी धीमी है ना, जिसमें जीवों को कोई तकलीफ भी नहीं हो। नहीं तो एक तो होती है तूफान की हवा, तो तूफानी हवाओं में तो घबरा जाए अच्छे अच्छे, और सुगंधित भी है। सारे संसार में आनंद का होना, सभी जीव आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।
कोई घरों में झगड़े नहीं, कोई कलह नहीं, आया समझ में, सब बहुत प्रेम से। प्रेम तो फिर पहले आ गया था, सर्वजीव मैत्री भाव। अच्छा, सर्वजीव मैत्री भाव अकेला समवसरण के अंदर नहीं, बल्कि समवसरण के बाहर भी। सारे संसार में आनंद का होना, भूमि कंटक आदि रहित होना। वो ऐसी जो हवा चलती है, उस हवा से सारी धूल मिट्टी और वो जो कांटे वगैरह वो सब एक तरफ कर दिए जाते, वो साफ हो जाती है। वो सब देव ही करते हैं। देवों द्वारा गंधोदक की वर्षा होना, और ऐसी सुगंधित, यहाँ गंधोदक का अर्थ यूं नहीं कि वो देव करके आए अभिषेक और वो छिड़क रहे हैं सब पे, वो नहीं है चीज। हाँ, गंधोदक का अर्थ यहाँ सुगंधित जल, गंध प्लस उदक, गंधोदक, उदक माने पानी, गंध माने सुगंध वाला। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बादल गड़गड़ा रहे हो ऐसी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ, अब आई है। चलिए ठीक है। क्या कह रहे हैं? विहार के समय चरण कमल के नीचे देवों द्वारा स्वर्णमयी कमलों की रचना होना, यानी जब भगवान चलते हैं तो 225 कमल उनके पैरों के नीचे, स्वर्णमयी कमल, उनकी रचना भी ये देवों के द्वारा होती है। अच्छा, डग भर के नहीं चलते, ये तो थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी। अब तो बिल्कुल गमन ऐसे सीधे के सीधे ही होता है, वहां पे कोई एक एक कदम आगे चलते हो इस तरह से नहीं होता हो। और उसकी व्याख्या ऐसी आती है कि 15 पंक्तियां, 15 कमलों की 15 पंक्ति, जिसमें से इधर से देखोगे मतलब भगवान के जहाँ पे भगवान है उनके नीचे जो कमल है उसके आगे भी 7 कमल और उसके पीछे भी 7 कमल, उसके दाएं भी 7 कमल और उसके बाएं भी 7 कमल। इस तरह से 15 की पूरी 15 पंक्तियां बन गई।
अब एक व्याख्या ऐसी श्रुत सागर जी ने ऐसी करी कि 32 पंक्तियां होती है साथ साथ, और भगवान के चरणों के आगे 7 और पीछे 7। लेकिन वो मुझे गणित बैठी नहीं कि वो 32 कैसे बने। भाई जोड़ तो सही बैठ गया, 32 × 7 करोगे तो 224 हो जाएंगे, और एक भगवान के नीचे का 225। लेकिन 32 की 7 मतलब 7 की अगर 32 पंक्तियां बनाओगे तो आगे 7 और पीछे 7 कैसे हो? वो बैठेगी नहीं। इसलिए वो 15-15 वाला एग्जैक्ट बैठता है, बिल्कुल चौकोर, सब तरफ से एक जैसा बराबर बन जाता है कि दाएं भी 7, बाएं भी 7, आगे भी 7, पीछे भी 7, ऐसे पूरी करके 15 पंक्तियां 15 कमल। सबसे बीच वाले कमल के ऊपर भगवान रहते। हाँ, सोने के स्वर्णमयी कमल होते, नहीं छूते हैं ना, उनसे भी ऊपर ही चलते हैं, आकाश में चलते हैं, उनके भी मतलब उनसे भी ऊपर ही चलते हैं, उनको स्पर्श भी नहीं करते और आगे बढ़ते जाते हैं, और इधर पीछे के कमल गायब होते आवाज हैं। कम आ रही है। इस तरह की व्यवस्था होती। सिंहासन की बात अलग है, सिंहासन पे जब रहते हैं तब गमन नहीं होता, और सिंहासन से हट जब गमन होता है तब सिंहासन नहीं होता। सिंहासन पे तो समोसरण में जब विराजमान है तब है सिंहासन, बाकी जब गमन हो रहा है तो गमन के समय वो कमल आवाज कम आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तकनीकी समस्या दिखे शायद आज। हाँ, तब भी नहीं अड़ेंगे, वो उससे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, हमेशा 4 अंगुल ऊपर, चाहे सिंहासन पर हो, चाहे वो उस धरती पर हो, कैसे भी हो, है ना, वो वहां पर बिल्कुल भी छूते नहीं। तो विहार के समय चरण कमल के नीचे देवों द्वारा स्वर्णमयी कमलों की रचना होती है, ये भी देवों का ही काम है। भूमि धान्य निष्पत्ति सहित होना, यानी भूमि में सभी तरह के धान्य होते हैं, सभी तरह के, जैसे 18 तरह के तो अनाज ही बता, ऐसे और चीजें भी होती। दिशा आकाश निर्मल होना, चारों ही दिशाएं, सभी जगह बिल्कुल आकाश एकदम साफ सुथरा होता। क्या बोलते हैं, जैसे शरद ऋतु का आकाश होता है ना, शरद ऋतु का आकाश बिल्कुल साफ रहता है, एकदम कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, सब तारे स्पष्ट नजर आते हैं। उसी तरह से समझ लो कि एकदम साफ सुथरा, कहीं कोई गंदगी नहीं। जैसे कई बार अपने को गर्मियों के मौसम में किसी दिशा में धूल का गुबार उठ रहा हो तो ऐसा गंदा सा नजर आता है, पीला पीला नजर आता है, लाल नजर आता है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा। प्रश्न है क्या आपका? ये रेज हैंड कर रखा है शिल्पा जी, आपका रेज हैंड है, प्रश्न नहीं हो तो ये नीचे कर लीजिए, प्रश्न हो तो पूछिए। देखिए, भूमि धान्य निष्पत्ति सहित होना, दिशा आकाश निर्मल होना, देवों का आह्वानन शब्द होना। ये क्या सोधर्म इंद्र आज्ञा देता है तीनों निकाय के देवों को कि बुलाओ सबको, और फिर देव वो जो उनके इंद्र हैं, भवन वासियों का, व्यंतर का, ज्योतिष का, वो अपने अपने जाति के देवों को बुला करके, तो उनका आह्वानन होता है, मतलब माने बुलाया जाता है देव। धर्म चक्र का आगे चलना, धर्म चक्र आगे चलता है, सुदर्शन चक्र जैसे एक चक्र की वो निर्माण, उसका निर्माण होता है, और वो समोसरण के आगे आगे चलता है, माने आगे आगे तो धर्म चक्र चलता है, और पीछे भगवान और वो 225 जो कमलों की रचना, वो दृश्य इस तरह का, ऐसे चित्र भी बने हुए हैं। आगे धर्म चक्र और पीछे भगवान चल रहे हैं उन कमलों के साथ, कमलों के। और आखिरी अष्ट मंगल द्रव्य होना, अष्ट मंगल द्रव्य जैसे वेदी में चित्र बने हुए हैं ना, तुरही है और चीजें, वो कलश है, वो सब अष्ट मंगल द्रव्य, ऐसे 14 होते हैं, सब मिलाकर 34, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, और 14 देव। इस प्रकार से 34 अतिशय होते हैं, और 8 प्रातिहार्य होते हैं। उनके नाम अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, छत्र, भामंडल, दुंदुभि, वादित्र, ऐसे 8। अब इनमें से एक ये जो पुष्प वृष्टि है और 14 देवकृत में वो सुगंधित जल की वर्षा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना।
बहुत से यूं सोचते, पहले मैं छोटा था तो ऐसे ही सोचता था ये डबल डबल क्यों है, जबकि ये है पुष्पों की वर्षा और वहां है सुगंधित जल की वर्षा, है ना, वो अंतर है दोनों में। अशोक वृक्ष, ये अब अशोक वृक्ष आजकल तो जो अपन देखते हैं वो इस तरह का, वो तो लंबे लंबे होते हैं, जबकि ये अशोक वृक्ष थोड़ा अच्छा चौड़ाई में, जिसमें आराम से समझ लो भगवान विराजमान हो तो एक शोभायमान हो सके, वो पूरा दृश्य इस तरह का बनता है। हाँ, ये जो अपन जिसको अशोक बोलते हैं वो नहीं है, ये तो वो वृक्ष है कि इसको देख करके सब शोक दूर हो जाते हैं, इसलिए अशोक वृक्ष नाम। जैसे कल्प वृक्ष, वो इच्छाएं पूरी होती थी उनसे, उसी तरह से अशोक वृक्ष को देख करके लोगों का शोक माने दुख दूर हो जाता है, दूर से वो वृक्ष नजर आता है दूर से, और जैसे मान स्तंभ को देखकर मान गलता, ऐसे अशोक वृक्ष को देख करके वो सारे शोक और दुख भूल जाते हैं। वैसे भी समो शरण में जो जाएगा वो शोकाकुल तो होगा नहीं, कोई दुखी तो होगा नहीं। पुष्प वृष्टि असली फूल नहीं होता है, ये देवकृत होते हैं, और ये पृथ्वी कायिक जीव नहीं, पृथ्वी काय है, ये पृथ्वी कायिक जीव नहीं है ना, ऐसा है। इसीलिए जो बोलते हैं ना देवोपनीत फूलों से और देवोपनीत और फलों से, इनसे, ये वो देवों के तो सारे नकली होते हैं, आया समझ में, और तुम उनका बहाना लेकर के असली फल फूल चढ़ाने की पैरवी करते। दिव्य ध्वनि तो सब जानते हैं, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा गजब का वहां पे अतिशय है। चामर, 64 चमर होते हैं। सिंहासन, भगवान का सिंहासन सामान्य नहीं होता। अच्छा, बहुत से सिंहासन समझते हैं जैसे वो सिंहासन का चित्र बनता है ना सोफे की तरह, और ऐसा पूरा बना हुआ, उस तरह का नहीं होता है, ये कमल के आकार का। छत्र, 3 छत्र होते हैं। अच्छा, 3 छत्र में बड़ा किधर आएगा और छोटा किधर आएगा? बहुत सी जगह उल्टा लग जाता है, क्या वो छोटा लगा देते हैं नीचे और बड़ा लगा देते हैं ऊपर, जबकि उसकी विधि ये है कि सबसे बड़ा नीचे, फिर उससे बीच वाला उसके ऊपर, फिर सबसे छोटा सबसे, ये विधि। नहीं, नरक वरक से कनेक्शन नहीं है इसका, तो है 3 छत्र की ऐसी संरचना है। भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ, कि भव्य जीव वहां पे उसमें अपने 7 भव तक देख। न्यूनतम कितने दिखेंगे? नहीं, न्यूनतम 4 दिखेंगे। जो उसी भव से मोक्ष जा रहा है उसको 4 दिखेंगे, जो अगले भव से मोक्ष जा रहा है उसको 5 दिखेंगे, जो उसके भी अगले से जा रहा है उसको 6 दिखेंगे, और जो उसके भी अगले से जा रहा है उसको 7 दिखेंगे, या आगे नहीं भी जा रहा हो तो भी 7 दिखेंगे, 7 से ऊपर नहीं। 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान, ऐसे 7 भव उसमें नजर आते हैं। ये भामंडल है। इसके और भी नाम है, प्रभा मंडल, भावलय, इस तरह के नाम भी आते हैं। और दुंदुभि वादित्र, दुंदुभि में ज्यादातर चित्र नगाड़े का बना देता है, जबकि दुंदुभि नगाड़ा नहीं होता। दुंदुभि तो एक अलग ही देवों का वादित्र है, देवों का बाजा है, वो ना वाद्य यंत्र है। अब उसकी तो अपने दिमाग में जैसी कल्पना होती है वैसा चित्र बन जाता है, कोई पुपाड़ी बना देता है, कोई को नगाड़ा बना देता है। अब वो तो असली में तो जब समोशरण में अपन गए तब देखे। हाँ, जो वो तो बना दी अपन ने, चित्र बना दिया, असली में कैसा होता है वो तो भगवान जानते हैं और देव जानते हैं, या अभी जो लोग देख रहे हैं वो जानते नहीं। उसको दुंदुभि नहीं कहते, लेकिन दुंदुभि तो देवों के एक वाद्य यंत्र का नाम है। अब वो किस तरह से बजाया जाता है और कैसा होता है वो अभी अपने को ख्याल में नहीं है। देखो, ऐसे ये 8 प्रातिहार, ऐसे अतिशय सहित अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर सहित तीर्थंकर परम देव जब तक जीवों के संबोधन निमित्त विहार करते विराजते हैं तब तक स्थावर प्रतिमा के, ये स्थावर प्रतिमा, निश्चय से स्थावर प्रतिमा ये स्थावर प्रतिमा, जंगम प्रतिमा, 2 नाम आते हैं ना। हाँ। तो जंगम में क्या है, स्थावर में क्या है? अभी आएगा जंगम का आगे।
हाँ आएगा, पढ़ा था। आएगा। और व्यवहार से स्थावर और जंगम की व्याख्या अलग है। व्यवहार से समोसरण सहित भगवान वो जंगम प्रतिमा है ना, और व्यवहार से स्थावर प्रतिमा जो आपके मंदिर में विराजमान है वो स्थावर प्रतिमा व्यवहार से। ये बात है निश्चय की। देखो अष्टप्रहर में भी निश्चय का प्रयोग, कि निश्चय से अरहंत भगवान जो समोसरण में विराज रहे हैं और अपना उपदेश सहित उपदेश देते हुए विहार कर रहे हैं, वास्तव में उनका नाम है स्थावर प्रतिमा। और जब वो मोक्ष जाते हैं उस एक क्षण के लिए, उस एक समय के लिए, अथवा तीन समय, एक तीन तो बनेंगे नहीं, एक ही समय बनता है मोक्ष जाते, तो उस एक समय के लिए वो जंगम प्रतिमा के, माने यहां से गमन हो गया, अभी तक यहीं पर स्थित है और अब यहां से गमन हो गया, ये निश्चय से। अभी तक यहीं पे स्थित है माने इसी संसार में है तो स्थावर प्रतिमा में, और जब यहाँ से समझ लीजिए कि सिद्ध शिला के लिए गमन करेंगे तो उस समय कहलाएंगे जंगम। स्थावर प्रतिमा कहने से तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के बाद का अवस्थान बताया। स्थित होगा ये, अभी अवस्थित है इस रूप में, इसलिए स्थावर। और धातु पाषाण की प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं, वह इसी का व्यवहार है। माने व्यवहार से इनको स्थावर आया समझ में। इनको क्यों कहा व्यवहार से? जो साक्षात अरहंत भगवान का ही व्यवहार किया गया है। ये जिनालय साक्षात समोसरण का व्यवहार और वो प्रतिमा साक्षात अरहंत भगवान का व्यवहार। इसलिए अरहंत भगवान जो कि वास्तव में स्थावर प्रतिमा है, उनका इनमें व्यवहार किया तो इनको हमने व्यवहार से स्थावर प्रतिमा आया समझ में, ऐसी बात। चलिए, तो ये तो आ गया उस प्रश्न का जवाब कि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक कैसे रहे। अब आखिरी गाथा, अब मोक्ष पहुंचा रहे हैं कुंदकुंदाचार्य। आगे कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों? जब तक पूरी तरह कर्मों का नाश ना हो तब तक तो अरहंत दशा में 34 अतिशयों सहित, समोसरण सहित और दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते रहते हैं। और जब कर्मों का नाश हो जाता है, चलो वो कैसे होते हैं वो यहाँ पे बता। बारस विहतव जुत्ता कम्मं खवियूण विहिबलेन सम वो सट्ट चत्त देहा निर्वाण मणुत्तरम पत्ता। ये जो सम लिखा है ना ऊपर, उसमें आधा स और जुड़ेगा, वो छूट गया इसमें, आधा स और फिर स। बारस विहतव जुत्ता कम्मं खवियूण विहिबलेन सम वो सट्ट चत्त देहा युवाण मणुत्तरम पत्ता। द्वादश तपों से योग क्षय कर कर्म को विधि तज देह जो सत्य निर्वाण पावे श्रम। बारस वेह तव जुत्ता, सरल है बिल्कुल। बारस वेह माने 12 प्रकार का, तव जुत्ता तप से युक्त है ना। कम्मम खवियूण, कर्म को क्षपण करके, कर्मों का क्षय करके, विहि बलेण, विधि के बल से, सम आधा स और स है ना, विधि विहि बलेण सम, विधि बल से स्वयं ही, स्वयं के, स्वयं अपने कर्मों का क्षय करके। कैसे क्षय करके? 12 प्रकार के तपों से युक्त होकर के और विधि के बल से अपने स्वयं के जो कर्म बंधे हुए हैं, जो पहले के बंधे, उन सब कर्मों का क्षय करके वो सट्ट यानी व्युत्सर्ग, वो सट्ट चत्त देहा, चत्त माने त्यक्त, त्यक्त के लिए चत्त शब्द का प्रयोग। तो व्युत्सर्ग पूर्वक जिन्होंने देह का परित्याग कर दिया है, निर्वाणम अनुत्तरम पत्ता, कि उस अनुत्तर निर्वाण को पाता। अब कोई सोचेगा अनुत्तर तो विमान का नाम, यहाँ अनुत्तर वास्तव में मोक्ष आया समझ में। निर्वाणम अनुत्तरम, अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त कर, माने
कि अब इसके बाद और कोई दशा नहीं होगी। अनुत्तर माने जिसके उत्तर में, जिसके आगे और कुछ है नहीं, जिसके आगे और कोई दशा बाकी नहीं रही, सारे के सारी संसार की दशाएं समाप्त हो गई, और इसके अलावा अब जीव की और कोई दशा होनी भी नहीं है। अब अनंत अनंत काल तक जो दशाएं चलेंगी वो सब इसी तरह की चलेंगी। समझ में आ रही है बात? तो निवाणम अनुत्तरम पत्ता, कौन? कि वोसट्ट चत्त देहा, कि जिन्होंने उस देह का व्युत्सर्ग करके त्याग कर दिया। व्युत्सर्ग वास्तव में ध्यान का पूर्ववर्ती है। वो जो ध्यान तब चलता है, स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग के बाद ध्यान, बहुत तो सिस्टमेटिक क्रम है वो पूरा। स्वाध्याय से क्या जाना कि मैं और शरीर भिन्न भिन्न नहीं जाना, तो अब शरीर का ममत्व छोड़ो, तो शरीर का ममत्व का त्याग, उसका नाम है व्युत्सर्ग। और यहाँ पे तो वास्तविक व्युत्सर्ग भी हो रहा है, शरीर भी छूट रहा है साथ के साथ। माने मान्यता में तो कब का ही छूटा हुआ था, तो चौथे गुणस्थान से ही छूटा हुआ, अब केवल ज्ञान में छूटा हुआ दिखने भी लगा, और अब जो दिख रहा था उसको भी वो छूट गया। यहाँ देखो, कर्मों का भी क्षय हो गया, शरीर का भी क्षय हो गया, और ये अनुत्तर दशा की, जिसके आगे और कोई दशा नहीं आएगी, अब अनंत अनंत काल तक रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, वैसी दशा होगी। तो अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त हुई। सरल है गाथा। तो यहाँ पे भी वास्तव में सम्यक की महिमा है। क्यों? कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इस काम की? सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन से जब तक मोक्ष ना हो तब तक तो ये स्थिति होती है, अनंत दशा जो बताई पीछे, या और जो वो कल्याण परंपरा दिखाई, वो सब हुआ। ठीक है। और फिर आखिर में क्या होता है कि आखिर में सारे के सारे कर्मों का नाश करके और इस शरीर को भी छोड़ करके और अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त कर लो। अब जाके सम्यक की महिमा यहाँ पूरी। देखो, सरल है। जो 12 प्रकार के तप से संयुक्त होते हुए विधि के बल से अपने कर्म को नष्ट कर, ये शब्द ही बड़ा विचित्र है, विधि के बल से अपने कर्मों को नष्ट कर। तो विधि के बल से फिर ये क्या कर रहा है? विधि के बल से का क्या? विधि माने तो कर्म ही होता है ना। तो कर्म के बल से अपने कर्मों का नाश कर, नहीं यहाँ विधि का अर्थ ध्यान नहीं, कर्म ही। अरे कर्म ही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? आया समझ में? जो कुछ हो रहा है कर्मों का स्वयं ही भी तो हो रहा है। और दूसरा, विधि के बल से का एक और अर्थ, जो समझ लो समुद्घात होता है, केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात असल में क्या होता है कि 4 अघातिया जो बचे हैं उनमें से आयु तो रह जाए कम, और बाकी के कर्म हो ज्यादा, मतलब स्थिति, उनकी स्थिति ज्यादा हो, आयु की स्थिति कम हो, आयु थोड़ी सी बची हो और बाकी के कर्म ज्यादा बचे। तो क्या करे कि फिर वो पूरा का पूरा समझ लो विस्तार होता है, समुद्घात होता है ना, और सबकी एक बराबर स्थिति हो, सब एक समान स्थिति हो जाए। तो ये भी विधि का बल कह सकते। क्या एक ही बार होता है? केवली समुद्घात एक ही बार होता है, किसी के भी पूरे अनंत जीवन काल में एक ही बार है, समझ। हाँ, उसके बाद तो केवली नहीं, मोक्ष होएगा। हाँ, केवली तो पहले ही थे। जो 12 प्रकार के तप से संयुक्त होते हुए विधि के बल से अपने कर्म को नष्ट कर वोसट्ट चत्त देहा, अर्थात जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह, ऐसे होकर। वोसट्ट चत्त देहा किनको कहेंगे? कि जिन्होंने अपने देह को भिन्न करके छोड़ दिया। अब छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी तो छोड़ के जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात? कह रहे हम वापस से ग्रहण कर लेते हैं, उनका वापस से ग्रहण होने वाला नहीं है, इसलिए ये वोसट्ट चत्त देह है ना, व्युत्सर्ग त्यक्त देहा। ऐसे होकर वे अनुत्तर, अर्थात जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है, अन्य कोई दशा नहीं है, जिससे ऊंची दशा भी कोई नहीं और जिसके बाद में भी कोई दशा नहीं आने वाली, ऐसा गजब का उनका ये परिणमन होता है, जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है, ऐसी निर्वाण अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये सम्यक्त्व का आखिरी कार्य पूरा, ये फल प्राप्त हो। भावार्थ, जो तप द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर जब तक विहार करें तब तक अवस्थान रहे, ठीक है ना, वहां तक तो रहा अवस्थान, तब तक स्थावर प्रतिमा कहा अपन ने। पीछे
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री रूप विधि के बल से, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री, इसका नाम विधि, यहाँ पे ये है विधि। उस विधि के बल से कर्म नष्ट कर व्युत्सर्ग द्वारा शरीर को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त करते ना, नोबाण अमुकार मंत्र बोल के कायोत्सर्ग करो, तो कायोत्सर्ग वो व्युत्सर्ग का ही रूप। तो यहाँ तो व्युत्सर्ग होता नहीं, यहाँ तो अपन कोरा नोबाण अमुकार मंत्र बोलते हैं और सोचते हैं कि ये व्युत्सर्ग हो गया, यहाँ व्युत्सर्ग हुआ कहाँ। अच्छा चलो, भावों में भी अगर शरीर से भिन्नता ख्याल में आए तब भी व्युत्सर्ग कहला जाए, यहाँ भी शरीर से एकत्व छोड़, लेकिन वो भी नहीं होता। लोगों के दिमाग में यही बैठा है, कायोत्सर्ग करो माने नोबाण अमुकार मंत्र बोलो। अरे नोबाण अमुकार मंत्र बोलो, हाँ वो उसका अर्थ ही नहीं समझे। नोबाण अमुकार मंत्र बोलना कायोत्सर्ग नहीं होता, काय का उत्सर्ग माने काय का छोड़ना। ये कैसे छोड़ा, आत्महत्या करके, कि काय का छोड़ना माने काय को अपना मानना छोड़ना, शरीर को अपना मानना छोड़ना, शरीर में जो अहम पड़ा हुआ है अनादिकाल से उस अहम को छोड़ना, अपने आत्मा में अहम स्थापित करना, उसका नाम है कायोत्सर्ग। और वो अपनी भूमिका में होता, और अरहंतों के होता है पूरी तरह से वो व्युत्सर्ग, वो छूट ही जाता है। द्रव्य रूप से भी छूटता है, क्षेत्र से भी छूटता है, काल से भी छूटता है, भाव से भी छूटता है। वो कर्म भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से छूटता है और ये शरीर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से छूटता है। हमारे भाव से छूट सकता है, बाकी द्रव्य क्षेत्र काल से नहीं छूट। केवल ज्ञानी जब मोक्ष जाते हैं तभी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, सब तरह से छूट। यहाँ आशय ऐसा है कि जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तब लोक शिखर पर जाकर विराजते। निर्वाण की प्राप्ति जब करते हैं तो लोक के अग्रभाग, लोक के शिखर में, वहां जाकर के विराजते। वहां गमन में एक समय लगता है, यानी हमने तो 3 समय तक पढ़े कि 3 समय संसारियों के लिए, सिद्धों के लिए नहीं है। और उसके लिए भौगोलिक व्यवस्था भी बिल्कुल सटीक बनी हुई है। क्यों? कि मनुष्य जाते हैं मोक्ष, है ना, कहीं से भी जा सकते हैं, जहां तक रहते हैं वहां से। मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं कि 45 लाख योजन में रहते। अब अगर बिल्कुल सीधे जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि सिद्ध शिला भी बराबर 45 लाख योजन, और ऐसा ही होता है, समझ, ऐसी ही होती। सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की, और ये अपना 2.5 द्वीप भी 45 लाख योजन का। क्यों? कि किसी को भी मोक्ष जाना हो कहीं से भी तो सीधा का सीधा जा सकते। ऐसी सुंदर बनी बनाई अकृत्रिम व्यवस्था है, किसी ने बनाया नहीं कि अच्छा चलो इधर अपन ने 45 की ड्राइंग बनाई है तो ऊपर भी 45 की बना दो, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, सिद्ध शिला की बात चली तो एक चीज ध्यान में आ गई, वो कैसी होती है, ऐसी कि ऐसी? समझ में आई बात? माने ऐसी, ऐसे चंद्रमा के आकार की कैसी होती? वो छत्राकार होती है, छत्राकार, छतरी होती है ना, मतलब गोलाई ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे से सपाट रहेगी, ऐसा होता है। अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं, मैं भी पहले ऐसा समझता था पहले, क्या वो आकार भी ऐसा ही बनाता है, कहीं पे बन रहा है क्या? वो चंद्रमा जैसा ऐसा बनाता है, नीचे गोला और ऊपर सपाट। अच्छा, और बहुत से तो चित्र में वो दूज के चंद्रमा जैसा बना देते, जबकि वैसा तो होता ही नहीं है। इसको आपको अगर प्रैक्टिकल समझना हो तो जैसे गेंद है, गेंद बिल्कुल गोल गेंद, उसको बीचों बीच से काट तो बिल्कुल जो एकदम ऐसा ऐसा बनेगा गोला, और पूरी ऊपर से चपटा, ना कि ऐसा सिर्फ ऐसा दूज के चंद्रमा जैसा नहीं। इसको समझना अष्टमी के चंद्रमा जैसा। अष्टमी का चंद्रमा है ना, बीच में से बिल्कुल सपाट होता है, नीचे तो गोला ही है लेकिन ऊपर गोला ही नहीं होती जरा सी। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ तो उल्टा, हाँ ये गलत है चित्र, ये जो आप दिखा रहे हो ये चित्र गलत है, ये इसका रिवर्स होएगा, गोलाई ऊपर आएगी, सपाट हिस्सा नीचे आए, जो सतपथ में है। हाँ हाँ, उस सब जगह ऐसा ही चित्र बनता है, क्या करते, वो चीज अलग है। ये अपन सिद्ध शिला की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सिद्ध शिला तो नीचे रहेगी उनसे। आप सोच रहे हो सिद्ध शिला के सिर अड़ेगा, सिद्ध शिला के नहीं अड़ेगा सिर, सिद्ध शिला को तो छूते ही नहीं है। सिद्ध शिला नीचे रहती है और उसके ऊपर जाकर के विराज, उनके जो सिर है वो जो वात वलय है
उस वात वलय के वहां पे जाके स्थिति है, समझ लो। तो इसलिए उसके लिए शास्त्रों में ये शब्द छत्राकार, और अपन समझते हैं चंद्राकार, जबकि वो छत्र छत्र होता है ना, छतरी, आपकी छतरी कैसे खुलती है, ऊपर से गोल और नीचे से चपटी। हालांकि छतरी तो नीचे से भी ऐसी घूमी हुई रहती है, लेकिन ये ठोस नीचे से ऐसा सपाट बैठती है, ऐसा किलोए पन्नती के अंदर आता है। हाँ देखिए, तो जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तब लोग शिखर पर जाकर विराजते हैं, वहां गमन में एक समय लगता है, उस समय जंगम प्रतिमा कहते हैं कि अब जाके जंगम कहलाए। हम तो सोच रहे थे कि पहले जंगम होंगे अब स्थावर होंगे। जंगम कब? कि 3 लोग को जब छोड़ेंगे, जब यहाँ से गमन करेंगे, गमन करने वाले को ही जंगम कहते हैं ना। और हम तो सोचते थे समोसरण सहित गमन हो रहा है उसको जंगम कहो, कि नहीं, ये तो स्थावर है, क्योंकि यहीं के यही बैठे हुए हैं, यहीं के यही मतलब ढाई द्वीप में इसी के अंदर है। और जंगम तब कहलाएंगे जब इस लोक से निकल करके सिद्ध शिला तक जाए, तो वो गमन वास्तव में गमन, असली गमन है वो, कि अब छोड़ दिया है, छोड़ चले संसार, उस समय जंगम प्रतिमा के। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती, उसमें सम्यक दर्शन प्रधान है। ये तो कितनी तो गाथाएं आ गई, कितनी और डिटेल करें। इस पाहुड़ में सम्यक दर्शन के प्रधान पने का व्याख्यान किया। इस तरह से ये सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाला ये दर्शन पाहुड़ ग्रंथ अपना समाप्त हुआ। यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा साहब ने छंद दिए हैं। अच्छा, ये हो गया, एक पाहुड़ हो गया। ये माइक चालू है किसी का? मोक्ष उपाय कयो जिन राज जु सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, तामधि सम्यक दर्शन मुख्य भय निज बोध फले सुचरित्र। जे नर आगम जानि करे पहचानी, यथावत मित्रा घाति क्षिपाय रु केवल पाय, अथाति हने लहि मोक्ष पवित्र। नमो देव गुरु धर्म को जिन आगम कुमान, जा प्रसाद पायो अमल सम्यक दर्शन जा। आप में से किसी के पास पुरानी पुस्तक है क्या? पुरानी पुस्तक हो तो ये तीसरी पंक्ति देखिएगा, इसमें एक शब्द छूट रहा है, ये छंद में एक शब्द छूट रहा है। पुरानी पुस्तक किसी के पास, जे नर आगम जानी करे पहचानी, इसके बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए, फिर आएगा यथावत मित्रा। यथावत के आगे या पीछे कोई एक शब्द छूट रहा है, किसी के पास और कोई प्रति हो तो बताएं देखकर। देखो क्या कहा, मोक्ष उपाय कयो जिनराज, कि जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष का उपाय कहा। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, कि मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को बताया। तामधि सम्यक दर्शन मुख्य भय निज बोध फले सुचरित्र। तामधि सम्यक दर्शन मुख्य भय, उनके बीच में सम्यक दर्शन मुख्य, और उसके भय यानी उसके होने पर निज बोध स्वयं का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और चरित्र भी, सम्यक चरित्र भी तभी फलित होता है। जे नर आगम जानी करे पहचानी, ये एक शब्द छूट रहा है, पुरानी वाली हो तो देखना, अपने यहाँ थोड़ा रखे पुराना। हाँ देखना, देखें अगर ये पुराना हो तो। ये मोबाइल में तो है, लेकिन ये अपने अभी ये चल रही है स्वाध्याय, तो इसलिए निकाल नहीं पाऊंगा। हाँ वो तो नए पे बनाओ, चलिए कोई बात नहीं। नेट जो पे नर, नेट पे देखूं क्या? क्या? नेट पे देखूं? नहीं है तो मेरे मोबाइल में भी, लेकिन अभी ये चल रहा है ना, तो मैं अभी इसमें निकाल नहीं पाऊंगा। एक सेकंड, अगर चलिए देखते हैं, मैं इसमें कोशिश करता हूँ निकालने की। देखिए, क्योंकि सुधार भी हो जाएगा, हाथ तो हाथ ही अभी देख लेंगे अपन।
कोई दिक्कत नहीं, अभी मिल जाएगा इसके अंदर। अभी भी सोच रहा हूँ वो नहीं है। ये चंद जी की ढूंढारी वाली भी है अपने पास। ये अपना PSH फर्स्ट गुड ग्रंथ यहाँ के अब कौन सा चाहिए, पुराना है? इसमें पुरानी रहती है ना, ये नए प्रिंट हुए हैं। पेज नंबर कितना है? अरे देख लेंगे पास जी छुपा हो। ये माइक बंद कर लीजिए। आप कहना चाहिए। पेन निकाल लो, पेन से सुधार कर लो हाथों हाथ। जे न रागम जानी करे पहचानी, इसमें भी छूट गया, इसके अंदर भी नहीं आया ये, इसमें भी नहीं आया। और दूसरा देखता हूँ, देखो ये क्या हुआ। ये तो 3 प्रतियां हैं मेरे पास, तीनों में ये का ये लिखा हुआ है, पुरानी ढूंढारी की नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब कोई अपने को वो देखेंगे, हस्तलिखित प्रति कोई मिलेगी ना, उसी में देखना पड़ेगा अभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जे नर आगम जानी करे पहचानी यथावत मित्रा, कि अब जो मनुष्य इनको यथावत जान करके, इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन सबको यथावत जान करके और पहचान करके, है ना, जो ऐसी पहचान करें, क्या करते हैं वो, घाती क्षिपाय अरु केवल पाए, घातिया कर्मों का क्षय करके और केवल ज्ञान पा करके, फिर अघाती हने, बचे जो अघातिया कर्म है उनको भी नष्ट करके, लही मोक्ष पवित्रा, फिर इस पवित्र मोक्ष पर्याय को प्राप्त कर सिद्ध शिला को चले जाते हैं, मुक्ति को आ जाते हैं। ये सब कार्यक्रम इस सम्यक दर्शन के साथ प्रारंभ, है ना, सम्यक के साथ ही प्रारंभ। नमो देव गुरु धर्म को जिन आगम को मान, जिन आगम को स्वीकार करके मैं देव गुरु और धर्म को, सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। जा प्रसाद पायो अमल सम्यक दर्शन ज्ञान, क्या, जिसके प्रसाद से मैंने ये अमल निर्मल सम्यक दर्शन, आया था ना पीछे विशुद्ध सम्यक, वो विशुद्ध सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन उनके प्रसाद से, मैंने उनके समझ लो उनके कारण से, उनके निमित्त से मैंने प्राप्त किया, इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को मैं नमस्कार। इस तरह से ये सम्यक दर्शन का पूरा वर्णन इस दर्शन पाहुड़ में बताया आचार्य देव ने। अब इसके बाद सूत्र पाहुड़ ग्रंथ प्रारंभ। इति श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित अष्ट प्राभृत में प्रथम दर्शन प्राभृत और उसकी जयचंद्र जी छावड़ा कृत देश भाषामय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद समाप्त। तो ये दोनों गाथाएं बोल लेते हैं अपन, किस्मत से कल रविवार भी है, कल गाथा पाठ भी करेंगे, और ऐसा सोचा है कि एक बार इसका अपन हल्का सा दोहरान करेंगे, रिवीजन टाइप हो जाएगा। 1 से लेके 36 गाथा में क्या क्या अपन ने देखा, माने एक ही दिन में अपन वो पूरे ग्रंथ का थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। फिर सूत्र पाहुड़ ग्रंथ प्रारंभ। गाथाएं बोल लेते। विहरदि जावजिणिंदो सहसठ सुलक्षणे संयुक्तो 34 ऐसै जुदो सापड़ी माथावरा 1008 34 विहरे जगत में प्रतिमा उसे ठावर
बारस विहतव जुत्था धम्मं खवियोण विबलेन सम वो सट्ट चत्त देहा निर्वाणमणोत्तरं पत्ता द्वादश तत्वों से युक्त क्षेत्र कर्म को विधि पूर्वक तज देह जो निर्वाण पावे चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण ही करो भव के अनंत दुख को क्षण अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ हरि इसी के गीत गाओ। जमानस स्तुति जिन गयन सुन